राहुल गांधी बिहार दौरा पर आए। इस एक दिवसीय दौरा के दौरान गया और नालंदा में जनसंवाद का आयोजन हुआ। दोनों जिला एनडीए नेताओं का गढ़ माना जाता है। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार और गया में जीतन राम मांझी का कब्जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राहुल गांधी दोनों के गृह जिला को फतेह करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में एक दिवसीय बिहार दौरा पर आए गया एयरपोर्ट से सीधे राजगीर के लिए रवाना हुए। इस बीच गहलोर में दशरथ मांझी के समाधि स्थल पर जाकर नमन किए और परिजन से मुलाकात की। यहां से राजगीर और फिर गया वापस हुई। यहां महिलाओं से संवाद किए। महिलाओं ने अपना दुख राहुल गांधी को सुनाया। गया में राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान वैशाली से आई एक महिलाओं ने कहा कि मनरेगा में उन लोगों को साल में सिर्फ 15 से 20 दिन काम मिलते हैं। अगर 100 दिन काम मिलते तो अच्छा होगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि 100 दिन से अगर ज़्यादा मिला तो जवाब मिला तब तो बहुत अच्छा होगा। आपने मनरेगा की बात की और आपने बहुत सही बात कही कि टेक्नोलॉजी से फायदा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है। फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सही बात है। मतलब मोबाइल फोन पे लगा रहे हैं, लोकेशन करवा रहे हैं, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनसे अंग्रेजी में काम करा रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब इनके पैसा लेने के तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो तो जनता को फायदा मिले, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, उसका नुकसान ना हो। आप सब यहां आए और इतनी अच्छी तरीके से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जो महिलाओं ने अपनी बात यहां रखी। और ऑपरेशन मुस्कान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को सरेंडर करने की आदत है। मैं आरएसएस से लड़ता हूं और यह बात गहराई से कह रहा हूं कि जैसे ही थोड़ा दबाव पड़ता है ये लोग तुरंत चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब तो जमाना बदल गया है कि चिट्ठी नहीं व्हाट्सएप कर देंगे। ट्रंप ने 11 बार कहा कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा लिया। मोदी जी इसका खंडन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई है। मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, सब दलित समाज के लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोक है, नगर निगम है और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की, उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं? अभी तो न्यू ही समझिए, न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ, और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का, और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है, जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी, 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ और
मैं इतना वहाँ धरना दी, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, तब जाकर हमारे एरिया में एक थाना खुला है, चौकीदारी। और इस्कॉन टेम्पल के आने के बाद वहाँ पे कोई बदलाव हुआ, फायदा हुआ, कुछ हुआ? कैसे फायदा होगा यहाँ पे आने के बाद? हम लोगों को वो जमीन कितनी है उसकी? वो तो इतना बड़ा है कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ, बहुत बड़ा है। किसकी जमीन थी पहले? वो तो मुझे नहीं पता है किसकी जमीनें थी। सरकारी जमीन थी? हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और इससे फायदा होगा ये 2500 रुपए महीने का जो दे रहे हैं, या इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये जो 2500 वाला है उससे तो फायदा होगी ही, क्योंकि जो अभी जो लोग झाड़ू पोछा की भी काम कर रही हैं ना, वो भी 2500 का महीना कमा भी नहीं पा रही हैं, काम करने के बाद भी नहीं। तो ये जब महिलाओं को मिलेंगी तो उम्मीद है कि मतलब अच्छा शिक्षा, अपनी मतलब खाना पीना सही से कर पाएंगी, घर का चूल्हा चौकी जला पाएंगी। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता, मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं, और बिल्कुल साथ आपके, और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूँ और लोगों के लिए काम करूँ, क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीति होती क्या है, क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है, समय की थोड़ी बोलो, खत्म करो। मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था, और आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना। नहीं, समय है मेरे पास, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं, लेकिन मैं आना चाहती हूँ। और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी स्लम एरिया में, और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब मेरा नाम पैड गर्ल है, लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें IAS जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे। तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम, जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं, तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं? लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है, फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफी मांगी, और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। ठीक है, और अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आपसे मिली थी। मेरी मतलब था कि हम आपसे बात करें, लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रिया। आपकी कहानी मतलब बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। वो लड़कियां जो कि पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं, तो ये बताता है कि हम महिलाओं को क्यों राजनीति में आना चाहिए, क्यों अपने हक और हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाना चाहिए। आपने बिहार से तमाम महिलाओं की कहानी सुनी, संघर्ष को सुना। सर, अब हम चाहते हैं कि आप इस पे क्या राय देंगे, क्या कहना चाहते हैं बिहार की स्थिति पे, महिलाओं की स्थिति पे, तो प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं। बहुत बहुत समाज को महिलाएं चलाती हैं, और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले, और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए।
हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते। ये सही है, गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं, आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो, और फायदा अदानी, अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता, आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है, नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10%, 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं। हमारा कहना है कि 2 देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है, महंगाई कम हो। और हमारी सोच है कि महिला की जो सोच होती है वो दूर की सोच होती है, दूरदृष्टि की सोच होती है। आप लोग आज की नहीं सोचते हो, आप लोग कल की सोचते हो, आप लोग अपने बच्चों की सोचते हो। तो आपकी सोच बहुत जरूरी है देश के लिए, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिले, और इसके लिए मैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दिल से लगे हुए हैं।